वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत की बहाली हमारा अव्वलीन एजेंडा है, महंगाई पर काबू पाना पहली तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं होगा। अवाम महंगाई में पिस रही है, अशराफिया को सब्सिडीज दी जा रही है। टैक्स चोरों और टैक्स चोरी में मिली भगत करने वाले अफसरान को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी इदारों में काली भेड़ों की निशानदही करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। टैक्स में इजाफा नहीं, टैक्स बेस में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान को किफ़ायत शारी इख्तियार करने का मशवरा। काबीना डिवीजन की वफाकी वज़रा को काबीना के उमूर पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा को हल्फ लेने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन काबीना में शामिल नहीं। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक और मोहसिन नकवी काबीना का हिस्सा। अता तारड़, जाम कमाल, रियाज पीरजादा, अमीर मकाम, अवैस लगारी काबीना का हिस्सा। कैसर अहमद, खालिद मकबूल के नाम भी शामिल। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा भी वजीर बन गए। पाकिस्तान में रमजान का चांद नजर आ गया। कल बरोज मंगल पहला रोजा होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में शहादत मौसूल। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है हमें एक साथ रोजा नसीब हुआ। मुल्क में वहदत पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क को इंतशार और दहशत गर्दी से पाक बनाना है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की गजा के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ। मसाजिद में तरावी के रूह परवर मनाजिर। GNN की तरफ से तमाम मुसलमानों को रमजानुल करीम की मुबारकबाद। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में आज पहला रोजा रखा गया। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूसरी तरावी अदा की जाएंगी। लाखों अफराद की शिरकत। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलिपाइन में भी कल पहला रोजा होगा। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू, मुनाफाखोर बेलगाम, आवाम परेशान। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। प्याज की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अदरक 500 रुपए, लहसुन 650, हरी मिर्च 350 रुपए फी किलो, भिंडी 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त। कराची में केला, अमरूद, खरबूजा, सेब, स्ट्रॉबेरी, तरबूज समेत हर फल की कीमत में 50 से 100 रुपए का अज खुद इजाफा। गोश्त की कीमत भी बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की PP की काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त। आसिफ अली ज़रदारी का सोच विचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती अमूर और मुआशी मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी मिले। सऊदी फरमारवा और वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक ख्वाहिशात पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐवान सदर मुंतकिल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आसिफ अली ज़रदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बग्घी में तशरीफ लाए। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुए। आसिफ अली ज़रदारी का अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का ऐलान। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी है। अमूमन खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। अहलिया ना हो तो वो टाइटल ना लेना चाहे तो फैमिली में किसी से भी दूसरी खातून को खातून अव्वल का दर्जा दिया जा सकता है। FIA और पुलिस को तहकीकात नहीं आती तो ये इदारे बंद कर दें। IG इस्लामाबाद क्या यहाँ चेहरा दिखाने आए हैं? ये किस किस्म के IG हैं? इन्हें तो हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस का सहाफियों को हिरासत करने के केस में IG पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, जजेस का नाम लेकर नोटिस भेज दिए। हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। क्या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कराएं जिसने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया? पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि सहाफी मोतीउल्लाह ने ताउन नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, इस पर अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब है सीनियर पुलिस अफसर गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है, क्या इसको फारिग कर दिया जाए? बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा।
अटॉर्नी जनरल साहब, हम ऑर्डर करें या आप ग्रेस दिखाएंगे? असद तूर केस में FIR पर नजरसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया गया। FIA और पुलिस की जमा कराई गई रिपोर्ट्स मुस्तरद, समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना अनारकली में दहशतगर्दी, अगवा, कादे सरकार में मुदाखलत और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हाफिज फरहद अब्बास और खवातीन समेत 38 अफराद नामजद। लाहौर से गिरफ्तार लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी PTI और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दफा 144 के खिलाफ वर्जी, असलहे की नुमाइश और दीगर दफात शामिल की गई। शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। 1000 से जायद नामालूम अफराद भी नामजद। उधर अदालत ने शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, आमिर मुगल की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। शुएब शाहीन और चौधरी इलियास की भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत की मुल्जिमान को तहकीकात में शामिल होने की भी हिदायत। बानी PTI के खिलाफ ट्रायल गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से चलाया गया, अदलिया की जिम्मेदारी है, नोटिस ले। बैरिस्टर गौहर का कहना है सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात की दरख्वास्त दी है, उम्मीद है अदलिया इजाजत देगी। उमर अयूब ने कहा गैर कानूनी हुकूमतें इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं कर रही। पुलिस को उनके सरबराहान ने कहा है कि PTI को कुचला जाए। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी और शाहकर्जियों का ऑडिट करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए उनके अकाउंट्स चेक करेंगे। सबका एहतसाब किया जाएगा। निगरान हुकूमत का भी ऑडिट चेक करेंगे। हुकूमत होश खो बैठी है, सोशल मीडिया बंद है। गैरानी हुकूमत में इस्लाहात की इस्लाहात नहीं, ये सिर्फ पैसे का ज़िया करेंगे। सियासत और जमहूरियत की आड़ में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। एक खातून की वीडियो देखी जिसने पुलिस की वैन पर हमला किया और लोगों को छुड़ा कर ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है कि हमला करके लोगों को छुड़ा लिया जाए? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ कल कौमी असम्बली में एहतजाज का ऐलान। लतीफ खोसा कहते हैं ये डंडाशाही से हुकूमत नहीं कर सकते। सिर्फ पंजाब पुलिस PTI पर यलगार क्यों कर रही है? इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में पुलिस की ऐसी यलगार नहीं हुई। IG पंजाब और दीगर हुकाम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई जाएगी। गिरफ्तार अरकान असम्बली अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक जमा कराएं। ईद के बाद जोरदार तहरीक चलेगी। JUI और जमात इस्लामी भी निकलेगी। सिंध से GDA भी एहतजाज करेगी। लतीफ खोसा का एक बार फिर 4 हलके खोलने का मुतालबा। कहा ख्वाजा आसिफ, सलमान अकरम राजा, यास्मीन राशिद और शहजाद फारूक के हलकों का ऑडिट कराया जाए। इनके पास चोरी का मैंडेट है। 8 फरवरी को अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। सैफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की अपीलें। FIA का एतराज, मौक़िफ़ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपील का हक नहीं है। सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या अवामी नुमाइंदों को जो सजा दी गई उनके खिलाफ कहीं अपील दायर नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने दायरे इख्तियार के साथ साथ तरीक़ाकार का भी सवाल है। ये बात दुरुस्त है कि किसी को भी रेमेडी के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने जो सवाल उठाया है उसको देखना होगा। समाअत 13 मार्च तक के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग कराने का ऐलान। कागजात नामजदगी की आज से वसूली शुरू। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात 15 और 16 मार्च को RO के पास जमा करवा सकते हैं। सेनेट के 52 अरकान आज रात 12 बजे रिटायर हो जाएंगे। साबिक फाटा की 4 नशिस्तें खत्म होने के बाद सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 12 और PTI के 8 सेनेटर्स रिटायर होंगे। BAP के 6, JUI, PK मैप, नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स शामिल। जमात इस्लामी, MQM और फंक्शनल लीग के 1 सेनेटर रिटायर होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का टेलीफोन। सदर बनने पर मुबारकबाद। दोनों सदर का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा।
آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان برادر ملک تاجکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون مزید بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. صدر مملکت کا آبی وسائل کے اہم شعبے میں تاجکستان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار. تاجک صدر کی آصف علی زرداری کو دورہ تاجکستان کی دعوت. بلوچستان ایک بار پھر طوفانی بارشوں کی زد میں. کوئٹہ، گوادر، پشین، تربت، دالبندین، پنجگور اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش. چاغی، آوران، پسنی اور جیوانی میں بھی بادل برسنے لگے. دالبندین میں سیلابی صورتحال. موسلادھار بارشوں سے رابطہ سڑکیں ایک بار پھر بند. کوئٹہ دالبندین قومی شاہراہ پر سیلابی ریلا، ٹریفک روک دی گئی. کوئٹہ میں بھی نشیبی علاقے زیر آب. سکولز کے اطراف پانی جمع، گٹر ابلنے لگے. لاہور میں بھی بادل برس پڑے. پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی رم چھڑے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. بارشوں اور برفباری کی صورتحال میں کوئک رسپانس کا حکم. سرفراز بگٹی نے کہا کہ کمشنر، ایڈمنسٹریٹر، ڈپٹی کمشنر سمیت تمام انتظامی افسر فیلڈ میں موجودگی یقینی بنائیں. آبادی سے بارشوں کے پانی کے اخراج کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں. بندش کی صورت میں ذرائع مواصلات کی بحالی کے لیے سائٹس پر ہیوی مشینری تیار رکھی جائے. ندی نالوں سے ہر طرح کی تجاوزات اور رکاوٹیں دور کی جائیں. کیسکو کا عملہ متحرک رہے. عوام بھی احتیاط برتیں. رمضان المبارک میں گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. گیس اور بجلی کی کمپنیز نے لوڈ مینجمنٹ پلان تیار کر لیا. افطار، سحر اور تراویح کے دوران بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی. سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. وزارت توانائی نے گیس اور بجلی کی کمپنیز کو ہدایات جاری کر دیں. ادھر رمضان المبارک میں بینکس کے اوقات کار کا اعلان. عوام کے لیے پیر سے جمعرات تک بینک صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک کھلیں گے. جمعے کے دن بینک اور مالیاتی اداروں کی ٹائمنگ صبح 8:30 سے دوپہر 1 بجے تک ہوگی. زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے بینک کل بند رہیں گے. پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی آمنے سامنے. پشاور زلمی کی ٹاس جیت کر بیٹنگ. پشاور کی ٹیم میں ایمل خان شامل. ڈینیل سیمز کراچی کنگز کا حصہ. کراچی کنگز نے 9 میں سے 4 میچز جیتے. ملتان سلطانز، اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز پلے آف مرحلے میں پہنچ گئے.